चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास जारी। पेशावर हाई कोर्ट में 9 एडिशनल जजेस की तकर्री पर गौर होगा। एडिशनल जजेस के लिए 3 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और 6 वकला के नाम शामिल। इजलास में सिंध हाई कोर्ट के जजेस की तकर्री का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। जुडिशल कमीशन के आज ही होने वाले दूसरे इजलास में जस्टिस शाहिद बिलाल की आईनी बेंच में शमूलियत पर बात होगी। गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस मंसूर अली शाह ने जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर करने के लिए 2 खतूत लिखे। रूल्स बनाए बगैर जजेस तयनाती पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बारे भी जस्टिस मंसूर शाह के खत की हिमायत का ऐलान। सिलेक्टिव सेंस ऑफ जस्टिस आपके मकाम को जेब नहीं देता। जस्टिस मंसूर के खत पर ख्वाजा आसिफ का रद्द अमल। कहा, उन्हें खदशा है उनके खत के मंदरजात पे अमल न हुआ तो अवाम का अदलिया से एतमाद उठ जाएगा। मोहतरम जज साहब की अदलिया से वाबस्तगी के दौरान जो कुछ हुआ वो उसके ऐनी गवाह हैं। साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा, एजाजुल एहसन और मज़ाहिर नकवी अदलिया का वकार पामाल करने वाले चंद नाम हैं। मोहतरम शाह साहब, उस वक्त आपका एतमाद मजरूह होने का आपको ख्याल नहीं आया या ये शिकायत किसी जाती वजह से है? फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के केस में नया मोड़। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने सुप्रीम कोर्ट में मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी। फौजी अदालतों का मुकदमा सुनने से पहले 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों का फैसला करने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया। आईनी बेंच जुडिशल कमीशन ने तश्कील दिया जो खुद तरमीम के नतीजे में वजूद में आया। आईनी तरमीम अगर कलअदम हुई तो जुडिशल कमीशन समेत तमाम इक़दाम खत्म हो जाएंगे। मुतफरिक दरखास्त में जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का हवाला भी दिया गया। बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमात की तादाद 186 हो गई। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ मुल्क भर में दर्ज मुकदमात की तफसीलात सामने आ गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा वजारत दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में बानी पीटीआई के खिलाफ 99 और इस्लामाबाद में 74 मुकदमात दर्ज हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी बानी पीटीआई के खिलाफ 2 मुकदमात दर्ज हैं। कल बानी पीटीआई से मुख्तसर मुलाकात हुई। वो जज्बाती अंदाज में बगलगीर हुए, बोसा भी लिया। बानी ने कहा कि मैं और आप एक हैं, जो हुआ सो हुआ। मैंने बताया कि 40 दिन के चिल्ले में मुझ पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद ने बानी पीटीआई से मुलाकात का अहवाल बता दिया। कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क को मुआशी तबाही से बचाएंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट का हक देने के लिए दरख्वास्त दी है। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब और राजा बशारत को रिहाई मिल गई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का पेशावर हाई कोर्ट से जमानत के बावजूद गिरफ्तार करने पर इजहार बरहमी। अदालत ने अहमद चट्ठा, राजा माजिद और बाबर अजीम को भी मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। अटक पुलिस ने गुज़िश्ता रोज उमर अयूब समेत पीटीआई रहनुमाओं को अडयाला जेल के बाहर से गिरफ्तार किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आम शहरियों की गिरफ्तारी केस में पुलिस के रवैये पर बरहम। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए कि जो एहतजाज में शरीक ही नहीं हुआ उन्हें कैसे उठा सकते हैं। आप लोग ये क्या कर रहे हैं? ऐसे लोगों को उठाकर गिरफ्तारी डाल रहे हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। अदालत ने F10 एहतजाज केस में गिरफ्तार सब्जी फरोश के भाई को जुडिशल कर दिया। दहशतगर्दों के सामने घुटने टेकने वाले विफाक के खिलाफ लड़ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मगरिब के बाद पुलिस बाहर नहीं निकल सकती। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत को एपीसी बुलानी चाहिए थी। बानी पीटीआई की सोच सिर्फ और सिर्फ जलाओ घेराव की है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने तहरीक इंसाफ को आड़े हाथों ले लिया। बोले, पीटीआई चाहती है मुल्क के हालात खराब हों। बानी पीटीआई का माइंडसेट है कि अदालतें और इदारे उनके कहने पर चलें। झूठे केस बनाने वाले आज खुद केस भुगत रहे हैं। बानी पीटीआई ने लोगों को बिल जमा कराने से रोका और खुद सबसे पहले बिल जमा कराया। दूसरी जानिब एहतसाब अदालत ने शर्जील मेमन के खिलाफ रेफरेंस चेयरमैन नैब को वापस भेज दिया। JUI ने मदारस रजिस्ट्रेशन बिल की मंजूरी के लिए 8 दिसंबर की डेडलाइन दे दी। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं, बिल मंजूर ना किया गया तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। बिल मंजूर करके रोकना बदनीति है। बिलावल भुट्टो ने यकीन दहानी करवाई है, बाबा से बात करके बिल मंजूर करवाएंगे। हाफिज हमदुल्ला का भी सख्त रद्द अमल। ट्वीट किया कि सदर पाकिस्तानी मदारस रजिस्ट्रेशन बिल को मुस्तरद करके तबले जंग बजा दिया है।
क्या इसी को जमहूरियत जबरदस्त इंतकाम कहा जाता है? महसूस हो रहा है सदर के हाथों बनाया वजीर आजम को आउट और बेटे को इन किया जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी पर डेडलॉक खत्म, भारत पाकिस्तान के फॉर्मूले पर रजामंद। भारतीय मीडिया का दावा, कहा कि पाकिस्तान की मेजबानी में चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर ही होगी। भारत मैचेस दुबई में खेलेगा। फैसला आईसीसी हेडक्वार्टर्स में होने वाले गैर रस्मी इजलास में हुआ। 3 साल तक दोनों मुमालिक की टीम्स एक दूसरे के मुल्क में नहीं खेलेंगी। पाकिस्तान भी 2027 तक भारत के खिलाफ मैचेस दुबई में खेलेगा। जराये के मुताबिक चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और जय शाह की दुबई में मुलाकात हुई। मोहसिन नकवी ने मौक़िफ़ अपनाया, शराइत मानेगी तो बात आगे बढ़ेगी। पाकिस्तान हमसे समझौता करता आया है हमेशा से, इस मर्तबा आप भी लचक दिखाएं। हमें पैसों का लालच नहीं है, पाकिस्तान की इज्जत का ख्याल है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम न भेजने पर भारत का नया बहाना। भारतीय वजीर खेल अनुराग ठाकुर ने पाकिस्तान के हालात खेलों के लिए नासाजगार करार दे दिए। कहा, भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान न भेजने का मकसद खिलाड़ियों की हिफाजत है। चैंपियंस ट्रॉफी के मेजबान मुल्क पाकिस्तान के हालात खेलों और भारत के लिए साजगार नहीं। थ्री 365 के मॉर्निंग शो राइज एंड शाइन में पाकिस्तानी और भारतीय सहाफ़ी आमने सामने। भारतीय सहाफ़ी ताउस रिजवी ने कहा, बीसीसीआई की हमेशा से विन विन पोजीशन रही है। हुकूमत का ऑर्डर था पाकिस्तान जाकर नहीं खेलना। पाकिस्तान 2026 में खेलने के लिए भारत जरूर आएगा। पाकिस्तानी सहाफ़ी शोएब जट ने कहा कि क्रिकेट अब जय शाह और बदमाशी का खेल बन चुका है। जय शाह ने अपनी मनमानी कर ली, पाकिस्तान को इजाफी पैसा भी नहीं दिया गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त इजाफा। 100 इंडेक्स 900 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफे से 1,09,000 की सतह पर ट्रेड। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 4 पैसे सस्ता 277 रुपए 90 पैसे पर ट्रेड। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सीएम पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। 1 लाख सारिफिन मुस्तफीद होंगे। माहाना 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले 52,000 सारिफिन को 550 और 1100 वाट के सोलर सिस्टम मुफ्त दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि फ्री सोलर पैनल स्कीम का मकसद आवाम को महंगी बिजली से मुस्तकिल रिलीफ देना है। सारिफिन घर बैठे दरख्वास्त दे सकते हैं। लाहौर हाईकोर्ट का मार्केट्स का वक्त रात 10 बजे करने पर इजहार नाराजगी। अदालत में रिपोर्ट जमा कराए बगैर वक्त कैसे तब्दील हो गया? जस्टिस शाहिद करीम को एडवोकेट जनरल पंजाब से इस्तफसार। रिमार्क्स दिए, यहाँ बहुत से प्रेशर ग्रुप और माफियाज हैं। मार्केटों का वक्त तब्दील करने का अमल भी ऐसा ही लगता है। अफसरान को समझना होगा कि स्मोक बहुत अहम मामला है। अदालत ने एलटीए को सड़कों पर रेडी लगाने वालों के लिए पॉलिसी लाने की हिदायत कर दी। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में इतवार तक हेवी ट्रैफिक का दाखिला बंद कर दिया। मौसम सरमा शुरू होते ही गैस की लोड शेडिंग भी शुरू हो गई। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह का गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर का नोटिस। सेक्रेटरी तवानाई को वफाक को खत लिखने की हिदायत कर दी। सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा कि आर्टिकल 158 के तहत गैस की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाया जाए। उगरा में सिंध को नुमाइंदगी दी जाए। सदर और वज़ीर आज़म गैस की बंदिश का फौरी नोटिस लें। पंजाब को प्लास्टिक फ्री बनाने का मिशन। प्लास्टिक प्रोड्यूसर्स, सप्लायर्स, कलेक्टर्स और रिसाइकलर्स की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करने का फैसला। प्लास्टिक इंडस्ट्री का डेटा एक जगह इकट्ठा किया जाएगा। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल की 75 माइक्रो-1 से कम हजम वाले पॉलीथीन बैग्स के खिलाफ कार्रवाइयां भी जारी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, दुकानदारों को कहा है कि मुतबादिल माहौल दोस्त बैग्स इस्तेमाल करें। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कराची की बर्बादी का जिम्मेदार MQM को करार दे दिया। बोले, MQM को चाहिए वो बातें न करे जिसकी वो खुद जिम्मेदार है। केफ और मंसूबे में ताखीर के जिम्मेदार बानी PTI हैं। उन्होंने मंसूबे पर काम रुकवा दिया था जिसकी तहकीकात कर रहे हैं।
कराची की सड़कों पर दनदनाते तेज रफ्तार वाटर टैंकर्स और डंपर्स मौत बांटने लगे। रवां बरस ट्रैफिक हादसात में 600 शहरी जान की बाजी हार गए। 6000 जख्मी भी हो चुके। हादसात का शिकार होने वालों में मोटरसाइकिल सवार सर फहरिस्त। बढ़ते हादसात पर शहरियों में तशवीश। टूटी फूटी सड़कों और हैवी ट्रैफिक को हादसात की बड़ी वजह करार दे दिया। हुकूमत से सड़कों की मुरम्मत और ट्रैफिक कवानीन की अमलदारी यकीनी बनाने का मुतालबा भी किया। लाहौर में शहरी अपनी सवारी से महरूम होने लगे। 11 माह में 19,700 से ज्यादा मोटरसाइकिल और गाड़ियां चोरी। मोटरसाइकिल चोरी और डकैती की 17,805 वारदातें रिपोर्ट। डाकुओं ने असलहे के जोर पर 1123 अफराद से मोटरसाइकिलें छीनी। मोटरसाइकिल चोरी और छीनने की वारदातों में कैंट, सदर और मॉडल टाउन डिवीजन सर-ए-फहरिस्त। अटक में सवारी बिठाने पर गोलियां चल गईं। 3 अफराद जाँ भाग। मुलजिम की फायरिंग से टैक्सी ड्राइवर बाप बेटा जाँ भाग हो गए। फायरिंग की जद में आकर मुलजिम का अपना साथी भी गोली लगने से दम तोड़ गया। पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार करने के लिए नाकाबंदी कर दी। पंजाब यूनिवर्सिटी में गोली लगने से जाबहक तालिब इल्म अम्मार के कत्ल का मुकदमा वालिद की मुद्दत में दर्ज। पुलिस के मुताबिक जब अम्मार को गोली लगी तो गाड़ी में उसके साथ दिलावर और हुजैफा भी मौजूद थे। पिछली सीट पर बैठे हुए हुजैफा ने गोली मारी और फरार हो गया। पुलिस ने दिलावर को हिरासत में ले लिया। हुजैफा की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाने वाले हीरो मेजर शबीर शरीफ शहीद निशान हैदर को सलाम। 53 में यौम शहादत पर शानदार खिराज अकीदत पेश। पाक फौज के दस्ते की मज़ार पर हाजिरी, सलामी पेश की। मेजर शबीर शहीद ने 1971 की जंग में दुश्मन के हमलों को बहादुरी से पसपा किया। भारतीय टैंक का गोला लगने से शहीद हो गए। बांग्लादेश में साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद की नफरत अंगेज तकारीर पर पाबंदी आयद। बांग्लादेशी अदालत के प्रोसिक्यूटर का कहना था कि फौजदारी ट्रिब्यूनल साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ कत्ल समेत मुख्तलिफ मुकदमात में तफ्तीश कर रहा है। हसीना वाजिद की तकारीर कानूनी कार्रवाई में रुकावट बन सकती है। अंडर 19 एशिया कप के पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान और बांग्लादेश आमने सामने। ग्रीन शर्ट्स का बांग्लादेश को जीत के लिए 117 रन का हदफ। रियाजुल्लाह 28, फरहान यूसुफ 32 रन बनाकर नुमायां रहे। बांग्लादेश के इकबाल हुसैन ने 4 विकेट ली। हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेश की बैटिंग जारी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में कांटे के मुकाबले फुलहम ने ब्राइटन को 3-1 से धूल चटा दी। AFC बॉर्नमाउथ ने टॉटनहम को शिकस्त दे दी। कोपा डेल रे फुटबॉल में एटलेटिको मैड्रिड ने हरीफ क्लब को 3-1 से ठिकाने लगाया। सऊदी प्रो लीग में अल शबाब और अल फतह के दरमियान मैच 2-2 गोल से बराबर रहा। फीफा ने क्लब वर्ल्ड कप के ड्रॉज का ऐलान कर दिया। ट्रॉफी की भी नुमाई इवेंट आइंदा साल अमरीका में होगा। कराची में 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस आबूताब से जारी। दूसरे रोज का आगाज उर्दू नज़म में कराची का हिस्सा से किया गया। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह कहते हैं ऐसे इवेंट्स के जरिए शहर की रोशनियां दोबारा बहाल करवाएंगे। आज 19 सेशंस होंगे जिनमें माहिरा खान, हुमायूं सईद, गुलकार आसिफ अजहर भी शिरकत करेंगे। इख्तिताम मुशायरे से किया जाएगा।